जिसका डर था बांग्लादेश में वही हो गया। बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कब्जे में पूरी तरह से है और अब रोते हुए ऐसा ऐलान कर दिया है कि सुनकर बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। उधर अमेरिका की सेना बांग्लादेश में घुसी और इधर भारत ने ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर बहुत पहले से ही अमेरिका कब्जा करना चाहता था। मोहम्मद यूनुस को पीएम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है और अमेरिका ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया था। बांग्लादेश के पीएम इस वक्त अमेरिका की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी सेना के जनरल वकार जमा इसी हफ्ते रूस गए थे और ये तस्वीर जब आई थी तब अंदाजा लग गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस तस्वीर के 48 घंटे बाद ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी पीएम मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का ये सेंट मार्टिन द्वीप है जहां अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। मोहम्मद यूनुस के पीएम बनने के बाद यहां पर अमेरिका का दबदबा बढ़ा है। पिछले कुछ महीने से यहां लगातार अमेरिका अधिकारी और सेना के जवानों को देखा गया। कहते मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका से कहा था कि मुझे पीएम बनाओ और इस द्वीप पर कब्जा कर लो, लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ गया है क्योंकि बांग्लादेश के पीएम यूनुस के खिलाफ सेना प्रमुख जनरल वकार जमा ने बगावत कर दी है और जनरल वकार जमा रूस पहुंच गए हैं और जैसे ही बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस ने पीएम पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मुझे बंधक बनाया जा रहा है, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। क्या सभी राजनीतिक दल एक मत नहीं हो सकते? लेकिन सच ये है कि यूनुस का इस्तीफा कभी भी हो सकता है, इसलिए पहले से इस्तीफा लेकर घूमने लगे। लेकिन भारत ने जो किया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि पूरे बांग्लादेश में खलबली मच गई है। 2 मिलियन बांग्लादेशियों को जेल में डालने की तैयारी चल रही है क्योंकि बांग्लादेश ने अपने लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है। भारत ने जितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है उन्हें बांग्लादेश लेने से इनकार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत लगातार बांग्लादेश सरकार से कह रहा है कि अवैध तरीके से रहने वाले अपने नागरिकों को वापस ले लो। 2369 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई, जिनमें से कई लोगों ने भारत में अपने कैद की सजा भी पूरी कर ली, लेकिन बांग्लादेश अब टाल मटोल कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत में करीब 3 मिलियन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के होने की बात कही जा रही है। अगर बांग्लादेश ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया तो भारत को इन्हें जेलों में रखना भी आसान नहीं होगा और अगर बाहर रहे तो देश के लिए खतरा साबित होंगे। भारत में कितने बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहते हैं इसका कोई विश्वसनीय आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, लेकिन ये संख्या लाखों में होने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि वर्षों तक भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर निगरानी की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। आज भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका की मदद से बांग्लादेश म्यांमार के बीच मानवीय गलियारे की योजना पर काम कर रहा है। इस सबके बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमा ने रूस की यात्रा की और इधर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका मोहम्मद यूनुस पर दबाव बना रहा है कि अपना वादा पूरा करो और सेंट मार्टिन द्वीप हमारे हवाले करो। अगर अमेरिका यहाँ पर अपना एयरबेस बनाता है तो भारत के लिए भी खतरा होगा क्योंकि अमेरिका भारत का हमेशा से दुश्मन रहा है। इसलिए बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार की मदद भी भारत करेगा। खबर है कि सेंट मार्टिन द्वीप से अमेरिकी अधिकारियों को भगा दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका और ज्यादा बौखलाया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इस वक्त भारत में ही है। ऐसे में भारत रूस मिलकर बांग्लादेश का फिर से तख्ता पलट कर सकते हैं और हसीना फिर से पीएम बन सकती है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के समर्थक आंदोलन कर रहे हैं और सेना भी हसीना के समर्थन में है। ऐसे में बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस की सरकार उखड़ने वाली है।